24 घंटे एक मौत। उस मौत ने पूरे बिहार को, पूरे बिहार की पुलिस को, बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 16 जून की तारीख थी। एक युवक फेसबुक पर लाइव आता है। उसकी आंखों में गुस्सा था, बातों में दर्द था और हाथों में हथियार था। वो युवक सरकार से नाराज था, व्यवस्था से नाराज था, अपने गांव की टूटी सड़कों से नाराज था, बाढ़ से जो लोगों की जिंदगी तबाह हुई थी वो देखकर उसके अंदर नाराजगी भरी थी। फेसबुक लाइव खत्म होता है और कुछ घंटे गुजरते हैं और 17 जून की सुबह एक खबर आती है। वही युवक पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। और बस यहीं से एक विवाद ऐसा शुरू होता है जिसने बिहार को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ पुलिस है, एक तरफ एक वो माँ है जिसने अपना जवान बेटा खो दिया। एक तरफ सरकारी बयान है, दूसरी तरफ वो वीडियो है जो सोशल मीडिया में लाखों लोगों द्वारा देखा जा रहा है। वीडियो वायरल है और इन दोनों के बीच में एक सवाल खड़ा है। और वो सवाल ये है, क्या सचमुच में एनकाउंटर ही आखिरी रास्ता था या फिर वहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं बिहार के 28 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की। एक ऐसा नाम जिसका नाम शायद ही अपने गांव के अलावा किसी ने सुना हो, लेकिन आज उसी भरत की मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि कोई उसे समाज सेवी कह रहा है, कोई उसे भटका हुआ युवक बता रहा है, तो कोई उसे सिस्टम से लड़ने वाला एक नौजवान बता रहा है। वहीं कुछ लोग उसे कानून हाथ में लेने वाला एक व्यक्ति बता रहा है। अब इतनी सारी पहचानों के बाद सवाल उठता है कि आखिर भरत तिवारी है कौन? वहीं सवाल ये भी उठ रहा है, आखिर उसकी मौत हुई कैसे? और चलिए छोड़िए इन सवालों को, इन सब सवालों से बड़ा सवाल एक यहाँ उठता है, क्या इस मौत को रोका जा सकता था? क्योंकि दोस्तों, भारत जैसे देश में जहाँ खूंखार नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया जाता है, जहाँ बड़े बड़े आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाए जाते हैं, कुछ को तो दामाद बना कर रखा जाता है कई सालों तक, जहाँ पुलिस को ये माना जाता है कि सबसे पहला लक्ष्य अगर उनका कुछ होना चाहिए तो मुजरिम को, गुनाह करने वाले को गिरफ्तार करना। लेकिन इस मामले में पुलिस के द्वारा गोली चलाना आखिरी ऑप्शन कैसे हुआ? और यही सब सवाल आज लाखों लोग, भारत के रहने वाले लोग यही पूछ रहे हैं कि ये हुआ तो कैसे हुआ? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी को शुरू से समझना पड़ेगा। तो कौन था ये भरत तिवारी? आखिर ये चाहता क्या था? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही घंटों में, चंद घंटों में एक इंसान, एक जिंदा इंसान एनकाउंटर की फाइल में कैसे दर्ज हो गया? और कहानी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। और इसी सब के चलते भरत तिवारी के लिए उसके बारे में 2 कहानियां इस वक्त चल रही हैं, 2 अलग अलग कहानियां। पहली कहानी पुलिस की और दूसरी कहानी परिवार की। और हैरानी की बात दोस्तों ये है कि दोनों कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। जहां पुलिस का कहना यह है कि जब पुलिस भरत को पकड़ने पहुंची तो भरत ने फायरिंग चालू कर दी। पुलिस का कहना है कि पहले पुलिस ने उसको चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं माना, यानी जब भरत नहीं माना, तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और उसी जवाबी गोलीबारी में भरत को गोली लग गई। यानी जो पुलिस कह रही है उसका अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो पुलिस के अनुसार ये आत्मरक्षा में करी हुई कार्यवाही थी। चलिए, ये तो हो गई पुलिस की बात। अब जरा सुन लेते हैं क्या कहानी परिवार बता रहा है। भरत की माँ कहती है कि उनका बेटा सरेंडर कर रहा था। बंदूक उसने पुलिस वालों के सामने फेंक दी थी, जो कि एक वीडियो में हमें साफ देखने को मिलता भी है। और यही बात परिवार भी कह रहा है कि उसने अपने हथियार छोड़ दिए थे। भरत ने आत्मसमर्पण करने की इच्छा पुलिस के सामने जाहिर की थी, लेकिन उसके बावजूद
भरत को गोली मार दी गई। और ये जो भी आरोप परिवार ने लगाए हैं, ये उन्होंने ऐसे ही नहीं लगा दिए हैं। सोशल मीडिया में अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें परिवार का जो दावा है उसकी पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है। जहां एक वीडियो में भरत एक बंदूक यानी पिस्टल लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है और ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि उस वीडियो में भरत आत्मसमर्पण की बात कर रहा है। और यहीं से दोस्तों पूरा मामला उलझ जाता है। और उसका उलझना भी सही है, क्योंकि दोनों बातें एक ही समय पर सही नहीं हो सकती हैं। वहीं अगर पुलिस की बात माने तो अगर भरत पुलिस पर लगातार हमला कर रहा था तो ये पुलिस की ने जो कार्रवाई करी है ये जायज मानी जाएगी। लेकिन अगर भरत ने अपने हथियार डाल दिए थे तो फिर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और शायद इसी वजह से बिहार में तो चर्चाएं हो ही रही हैं, पूरे भारत में इस हत्याकांड की चर्चाएं जोरों पर हैं। लोग पूछ रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई युवक भटक गया था, अगर वो भावनाओं में बह गया था, अगर वो मानसिक तनाव से गुजर रहा था, तो क्या उसे समझाने की कोशिश नहीं की जा सकती थी? क्या उसे जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? क्या बातचीत का रास्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका था? और दोस्तों, ये सवाल मात्र केवल भरत तिवारी के लिए नहीं है, ये सवाल उस व्यवस्था को लेकर हैं जिस पर नागरिक, भारत के रहने वाले लोग भरोसा करते हैं। क्योंकि कानून का मकसद मात्र केवल अपराध रोकना नहीं है, बल्कि जहां संभव हो वहां पर जिंदगियां बचाना भी उनका पहला काम है। और शायद इसी वजह से ये मामला दिन पर दिन और गंभीर होता जा रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार सरकार पर, बिहार पुलिस पर, सीएम सम्राट चौधरी पर, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये मात्र अब एक एनकाउंटर ही नहीं रह गई है, ये भरोसे और जवाबदेही पर एक काला कलंक साबित होती दिख रही है। और जब भरोसा डगमगाता है तब सवाल और भी तेज और भी तीखे हो जाते हैं। और जो कुछ चमन टाइप के लोग होते हैं जिनका ये कहना है कि जब तक मुस्लिमों का एनकाउंटर होता रहा तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जब खुद की जात के लोग मारे जाने लगे तो सब उछलने लगे। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि बात केवल हिंदू मुस्लिम की नहीं है, और अगर हिंदू मुस्लिम की करनी ही है तो बतेरे एग्जाम्पल हैं। दिल्ली दंगे तो याद ही होंगे आप लोग को। जब दिल्ली दंगे हुए थे तो एक इंसान, एक आदमी पुलिस पर पिस्तौल ताने खड़ा था। वो इंसान तो याद ही होगा आपको। नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं कि उस आदमी का नाम शाहरुख खान था। याद आया? जी हाँ, जब दिल्ली जल रही थी, हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा था। आईबी के अफसर अंकित शर्मा को 50 बार से ज्यादा चाकुओं से गोद कर मार डाला था। छतों से हिंदुओं पर पेट्रोल बम बरसाए जा रहे थे, लेकिन उस वक्त सरकारों ने शाहरुख खान के ऊपर तो गोली नहीं चलाई थी, बल्कि उसको तो दामादों वाला ट्रीटमेंट दिया था। और न्यूज वालों की मैं क्या बात करूं, न्यूज वालों ने तो उसको मिश्रा नाम प्लांट करके दिखाया गया था। वो अलग बात है कि बाद में जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो गलत खबर चलाने के लिए मीडिया वालों ने माफी भी मांगी थी, लेकिन इंसान कुछ और था, कोई और था, उसको दिखाया कुछ जा रहा था। ये दोगलापन आखिर लाते कहां से हो? मेरा उन लोगों से सवाल है जो इस चीज में भी हिंदू मुस्लिम निकालने की जुर्रत कर रहे हैं। अपने दिमाग का इलाज कराओ, नहीं तो पागल खाने में भर्ती हो जाओ। जब आप लोग को तमीज नहीं है तो अपना मुंह मत खोलो। शाहरुख खान, हजारों फोटो उसकी वायरल हुई थी बंदूक ताने पुलिस पर। वहीं दूसरी तरफ भरत तिवारी, भोजपुर जिले का भरत भूषण तिवारी, जो हिंदू था, कहने को भाजपाई भी था, समाज सेवी भी था। भरत वही था जिसने अपने जिले से बागेश्वर धाम तक हिंदू राष्ट्र के समर्थन में पैदल यात्रा भी संपूर्ण की थी। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि भरत किसी दंगे में शामिल था शाहरुख खान की तरह, बल्कि वो अपने गांव में जो लोग रहते थे, पिछड़े दलित लोग रहते थे, जिनके बाढ़ में घर बह गए थे, उसने उनके लिए पिस्तौल उठाई थी। भरत इसलिए दुखी था क्योंकि उसके गांव के 80% दलित के घर बाढ़ में बह गए थे, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा था। लेकिन ये जो तथाकथित सरकार है, इसकी नजर में सैकड़ों हिंदुओं को
मारने वाला दंगा जो हुआ था दिल्ली में, उसमें शामिल शाहरुख खान अपराधी नहीं था, बल्कि वर्षों तक लगातार दलितों के हित के लिए, वंचितों के लिए सिस्टम से लड़ने वाला भरत तिवारी अपराधी था। और शायद इसीलिए शाहरुख खान आज भी जिंदा है, घूम रहा है, वहीं भरत तिवारी को मारकर चुप करवा दिया गया है। फर्क बस इतना है, इस पूरे मामले को उलझाने वाली बात मात्र परिवार के आरोप नहीं है, बल्कि वो बयान भी है जो अलग अलग स्तर पर सामने आए हैं। कहीं कहा गया भरत मानसिक रूप से परेशान है, कहीं ये कहा गया कि वो खतरनाक रूप से हथियार चला रहा था, कहीं भरत को इलाज की जरूरत वाला व्यक्ति बताया जा रहा था, तो कहीं कुछ लोग उसे पुलिस के लिए एक खतरा बता रहे थे। अगर इसको सच मान लिया जाए तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर था तो उसके लिए अस्पताल जरूरी था या गोलियां, और अगर भरत इतना खतरनाक अपराधी था तो उसके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने क्यों नहीं आया? ये सवाल मैं पूछता हूँ आपसे। और इन्हीं कुछ सवालों के बीच में एक और घटना हुई। इसी मामले में कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। और यहाँ देखिए, यहीं से बिहार सरकार का दोगलापन उजागर होता है और साथ ही यहीं से शक और गहरा हो जाता है, क्योंकि आम आदमी के मन में सीधा सा एक सवाल पैदा होता है इस स्थिति में, अगर कार्यवाही पूरी तरह सही थी तो ये सस्पेंशन क्यों? और अगर सस्पेंशन हुआ तो क्या कुछ ऐसा हुआ है जो पहले वाली कहानी से मैच नहीं कर रहा है, जो छुपाया जा रहा है? यही सवाल बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को देना पड़ेगा। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि अभी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन इस तरह के सवालों को नकारा भी नहीं जा सकता। और सवाल पूछना तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है। और इसीलिए आज ये 5 सवाल पूरे बिहार के सामने खड़े हैं। पहला सवाल, बिहार पुलिस जैसी वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड एक युवक को बिना मारे काबू नहीं कर सकती? दूसरा सवाल, अगर भरत आत्मसमर्पण करना चाहता था और ये बात सही थी तो उसको गोली क्यों मारी गई? तीसरा सवाल, सरकार और पुलिस महकमे में जो बयान दिए गए हैं उसमें विरोधाभास क्यों दिख रहा है? चौथा सवाल, भरत अगर दिमागी रूप से जूझ रहा था तो उसको इलाज की जरूरत थी, तो उसको इलाज क्यों नहीं मुहैया करवाई गई? और पांचवा, जो कि सबसे जरूरी सवाल है, क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि सच्चाई बयानबाजी से नहीं निकलती है, सच्चाई निकलती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, फॉरेंसिक रिपोर्ट से, मोबाइल फुटेज से, गवाहों के बयान से। और जब ये सारे काम ईमानदारी से होंगे तो निष्पक्ष जांच से यही सवाल के उत्तर हमको सुनने को, देखने को मिलेंगे। जहां सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुका है कि एनकाउंटर आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए, एनकाउंटर कोई उपलब्धि नहीं है। और हमारी ये मांग है कि हर एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति निहत्था था, अकेला था, आत्मसमर्पण करना चाहता था, तो फिर मामला पूरी तरह बदल जाता है। इसीलिए आज सबसे जरूरी है कि भावनाओं को पीछे छोड़कर तथ्यों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ ये सो कॉल्ड वर्दी की विश्वसनीयता दांव पर है, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार का दर्द है, एक माँ का रोना, एक बहन की चीख, एक पिता के टूटे हुए सपने। और इन सब के बीच खड़ा है न्याय, क्योंकि न्याय पुलिस का नहीं होता, परिवार का नहीं होता, सरकार का नहीं होता, विपक्ष का नहीं होता। न्याय सिर्फ होता है तो सच का न्याय होता है। इसीलिए इस पूरे मामले में जो सबसे मेनली रिक्वायर्ड चीज है वो दोस्तों है ट्रांसपेरेंसी। और शायद इसीलिए अगर हम मान के चलें कि पुलिस सही है तो ये जो जांच है उन्हें बेगुनाह साबित करेगी, और अगर कहीं गलती हुई है तो उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं सजा भुगतनी पड़ेगी। ये बात तय मान के चलिए, क्योंकि जिम्मेदार लोगों को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आज सवाल भरत तिवारी का है, कल ये सवाल किसी और का हो सकता है। और लोकतंत्र की असली ताकत बंदूकों में नहीं है, सवाल पूछने वाले नागरिकों में होती है, न्याय पसंद लोगों में होती है। यहाँ याद रखने वाली बात है कि किसी भी समाज में आवाज किसी भी गोली से ज्यादा
ताकतवर होती है। और इसीलिए सवाल अभी भी वही है, क्या उस दिन कानून का रास्ता अपनाया गया था या गोली का? और इसी सवाल का जवाब देश इंतजार कर रहा है। और जाते जाते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक तिवारी सब पर भारी। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।